हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12 का आर.एस. अग्रवाल मैथ। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10B और 10B में 4 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ये है आप लोगों का 5 नंबर। तो ध्यान से देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ही थोड़ा अंतर है। हम हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। तो y इजकल टू log 3, देखिए आधार में 3 है और यहाँ पावर क्या है x है। तो एक प्रकार का ये फार्मूला ही है ना। पिछले क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉगरिथम का एक फार्मूला है। हम लिख देते हैं कि log a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा 1/x, है ना, 1/x और log a होता है। अगर e रहे तो 1/x ही होता है। और एक लॉगरिथम इसका भी फार्मूला e टू द पावर x का पढ़े हैं, 1/x ही खाली लिखते थे। लेकिन यह आधार में क्या है, ये है ना, तो log a भी आपको लिखना पड़ेगा। a के स्थान पर मतलब कहने का हुआ कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ है तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना होगा आपको। तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू, ये देखिए ये हो जाएगा 1/x। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको लिखें हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x और आधार में क्या है 3, तो इसको लिख देंगे log 3, ठीक है। यही आंसर है, एक लाइन का ही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो 5 नंबर का 1 नंबर आपका क्लियर हुआ इस तरह से। इसी में 2 नंबर भी देख लीजिए, 5 नंबर का 2 नंबर, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 नंबर का 2 नंबर जो है क्वेश्चन, y इजकल टू 2 टू द पावर -x, 2 पर पावर -x, बस यही है, ठीक है। तो सुनिए, कल हम फिर फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे, याद कीजिए कि अगर डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x का हो तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x का हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है a टू द पावर x ही हो जाता है। और जो आधार रहता है ना, ये log के साथ लिखा जाता है, log a, क्लियर है, log a लिख देते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा, ये फार्मूला आपको याद है, और एक फार्मूला और लिखा था e टू द पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो यही चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो सुनिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आपको लिखना होगा यहाँ। अब यहाँ देखिए इसको लिखना होगा dy/dx, ऐसे लिख देंगे, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इसको 2 पर पावर -x और बटे, है ना, बटे यहाँ कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले होता है, मतलब 2 हटेगा तो बचेगा क्या -x। तो देखिए हम यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि x होता तो छोड़ते, लेकिन -x आ गया ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन -x एक बार और होगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब सुनिएगा, ये कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e नहीं है, यहाँ a होता, समझिए यहाँ a होता तो क्या हम ये फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ 2 है, इसके स्थान पर 2 है, तो क्या दिक्कत, यहाँ 2 लगाते और यहाँ भी 2 लगा देंगे, और जो पावर है वही रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर -x, इसका यही डिफ्रेंशिएशन होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ e नहीं है, 2 है, तो इसको log के साथ लिखिए, log 2, और माइनस अगर बाहर हो गया तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका अर्थ ये हुआ -2 -x और log 2, है ना, -2 पर पावर -x और log हो गया 2। ये हम लोगों का आंसर हो गया 5 नंबर का 2 नंबर, क्लियर है। आप आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं, 5 नंबर का 2 नंबर, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। 5 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है y इजकल टू 3 टू द पावर x+2, है ना, x+2। तो सॉरी, देखिए यही है क्वेश्चन हम लोगों का। क्या इसको कर सकते हैं, थोड़ा इसको अगर हल कर सकते हैं, है ना, तो उसको कर लेते हैं तोड़ने। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, कभी हम लोग पढ़ा करते थे a पर पावर n गुना a पर पावर m, यानी आधार अगर सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुटता है, m+m हो जाता है, होता है कि नहीं। तो उसी तरह से ये जुटा हुआ है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर x गुना 3 पर पावर 2,
क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। अब ये देखिए, इसको अगर हल कर दें तो ये होगा 3 पर पावर x और ये कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9 को हम लोग आगे लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा dy बटे आपका dx। और ये 9 को बाहर रख देते हैं और डिफरेंशिएशन 3 पर पावर x का हो जाएगा। आप ही बताइए, अभी तुरंत बताइए कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसका डिफरेंशिएशन तो इजी है, ये लिख देंगे 9 और इसका डिफरेंशिएशन जो है ना वही होता है, जो है वही होता है, लेकिन आधार क्या है 3 है, तो ये log 3 लिखा जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। ये हो गया हम लोगों का आंसर, है ना। इसका आंसर ऐसे ही होता है। क्लियर है? आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए, इतना ही होगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग पेज बदल देते हैं, नेक्स्ट पेज। क्लियर है? देखिए 6 नंबर जो है, 6 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है। 3 में से हम कोई 2 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, जैसे 1 नंबर हो गया, 2 और 3, 2 हम हिंट कर देंगे। ठीक है, चेन रूल में टूटेगा। आप लोग अगर किताब सामने में रखे होंगे तो 6 नंबर आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, तो y इजकल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन है log x प्लस 1/x, ऐसे। क्लियर है? तो इसमें देखिए, इसका यहाँ लिखना होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, आपको लिखना पड़ेगा ये बार बार, dy बटे dx लिख दिए। अब यहाँ देखिए, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आप एक बार इसको ऐसे ही लिखिए, ये x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, बटे log का डिफरेंशिएशन पहले होता है, तो ये log मतलब ये हटेगा, तो ये बचेगा आपका, इसको हम लोग लिख देते हैं x प्लस 1/x, और इसको सेम उतार लेते हैं यहाँ, x प्लस 1/x बटे dx। क्यों dx? क्योंकि ये सेपरेशन में आ गया। ठीक है, अब log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन x नहीं है, जो है वो उस पूरे सेट को लिख देंगे 1/x। ठीक है, अब देखिए ये सेपरेशन में है तो अलग अलग हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1/x² होता है। ठीक है, अभी तुरंत करके दिखाए, नहीं तो यहाँ फिर से एक बार आप देख लीजिए। 1/x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखेंगे x पर पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, और x पर पावर 1 -1, यानी कि x टू द पावर n के फॉर्म में है ना, तो -1 और x पर पावर -2, ये इसको नीचे अगर कर दिया जाए तो -1/x² हो जाता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो बस उतना अब लंबा नहीं करना है, ये प्लस और माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1/x² हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम होगा तो x, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1, और यहाँ ये इसके साथ हो जाएगा गुना, तो x² -1/x², ऐसे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिए ध्यान से, ये x ऊपर चला जाएगा और यहाँ बचेगा x² प्लस 1, है ना, और ये जो है तो यही रहेगा, ये x² -1, ठीक है, x²। एक x में यहाँ 2x है, एक x आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का बच क्या गया, हम लोगों का बच गया x² -1/x इंटू x² प्लस 1। ठीक है, और यही हम लोगों का हो गया आंसर। क्लियर है? उसी तरह से 6 नंबर का जो 2 नंबर है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का 2 नंबर y log sin 3x, है ना, ये तो चैन रूल में है। आप देख लीजिए ना, ये डायरेक्ट हम बनाते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x नहीं है जो है उसको लिख देंगे sin 3x लिख दिए, और फिर sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है, 3x, ये लिख दिए, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, तो ये cos बटे sin क्या हो जाता है cot, और इसको आगे करते हैं 3 cot
एक्स नहीं है 3x, ये 3x हो गया, है ना। तो ये आंसर हुआ आपका, है ना। 6 नंबर का 3 नंबर सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए इसको आप बना लीजिए बढ़िया से। ये हो जाएगा लॉग, क्वेश्चन है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बार बार लिखिएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको भूलेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये dy/dx इक्वल टू, आप क्या कीजिए, इसको ऐसे ही एक बार पूरा लिख दीजिए क्वेश्चन ही, है ना। x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे को लिख दिए। अब बटे, अब यहाँ देखिए, पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो बचेगा क्या, लॉग हटेगा तो यही ना बचेगा, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब इसको ऐसे ही यहाँ लिख देना ऊपर में, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे dx। क्लियर है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना, सेट कर लेते हैं हम, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लॉग का, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, अगर लॉग x रहता तो 1/x, लेकिन x नहीं है, जो है उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखते हैं इसका सेपरेशन में है, अलग अलग करके हम लोग करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो एक बार लिख ही देते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। या नहीं तो अगर आप ऐसे भी समझ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें करने में बड़ी सुविधा होगा, ठीक है। थोड़ा सा गौर कीजिए, देख, इसमें x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और प्लस है रूट का डिफ्रेंशिएशन हम कई बार बता चुके हैं, 2 रूट होता है, और रूट के अंदर जो है ना उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ देखिए, एक का डिफ्रेंशिएशन यहाँ ऊपर में तो लिखना ही होगा ना, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा आपका 2x, बस, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ एलसीएम अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा क्या, प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है, क्या यही चीज़ यहाँ भी है, तो सेम चीज़ है। यदि सेम चीज़ है तो हमारे पास बचा क्या, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, उन सभी को देखेंगे एक एक करके, है ना। फिलहाल हम पेज को बदल लेते हैं, यानी नेक्स्ट पेज। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये y इक्वल टू e⁻√x और log x। तो ये देखिए, ये अलग फंक्शन और ये भी अलग फंक्शन, बीच में गुना का चिन्ह, तो u इंटू वी फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। क्लियर है ना, ऐसे ही तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको तो बार बार ये चीज़ लिखना होगा, ये dy/dx है ना। और यहाँ देखिए करना क्या है, u इंटू वी फॉर्म में तोड़ना है, तो u को रखना है, u को रखना है, और v का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन किया, किसके रिस्पेक्ट में, तो log हटेगा तो यहाँ क्या है x, तो ये dx है ना, यानी ये यहीं ब्रेक हो गया। फिर प्लस v को रखना कांस्टेंट, यानी log x रह गया कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन किसका, तो e⁻√x, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब हमें करना क्या है,
ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख देंगे रूट एक्स, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, प्लस ये लॉग जो है ना, लॉग एक्स कांस्टेंट है, इसको लॉग एक्स ही रहने देते हैं, और ई पर पावर कुछ भी रहे इसका डिफ्रेंशिएशन बस वही रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और एक स्टेप और बढ़ेगा, ये सॉरी हमसे गलती हो गया, ये एक्स नहीं है, क्या है रूट, ई को हटाएंगे तो ये बचेगा यहाँ, और एक बार और ये रूट एक्स बटे डी एक्स होगा। क्लियर है ना? तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। सेट करने का अर्थ ये हुआ कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या आ रहा है? तो e⁻x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बचा यहाँ क्या 1/x, और इसके पास क्या बच गया प्लस log x बटे 2 रूट एक्स, ये, और यही होगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है? आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको समझिए कि y log sin रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है। अब यहाँ लिखना डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बार बार लिखिए इसको। ये हो गया dy बटे डी एक्स इजकल टू, अब यहाँ देखिए log sin रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे लिखे। अब एक एक कर को हटाते चलिए। हटाने का मतलब हुआ कि उसका डिफ्रेंशिएशन करते चलिए। तो देखिए log हटेगा, बचेगा क्या sin रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? उसके बाद इसको ऐसे यहाँ ऊपर में लिख देना है sin रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे, साइन को हटाना है अब। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसका काम होगा, साइन हटेगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको फिर लिखना एक बार रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे, अब ये रूट हटेगा, पावर है तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद इसको फिर यहाँ लिख दें। कब तक ये लिखना है? जब तक नीचे में डी एक्स नहीं मिल जाए, है ना। डी एक्स मिला, बस काम खत्म। अब सुनिए ध्यान से, क्या करना है, लॉग मान लो ये x है, अगर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन ये x है नहीं, ये है साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? और ये जो साइन है ना, इस साइन का डिफ्रेंशिएशन यही हम लोग लिख देते हैं जगह बचाने के लिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन x नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर है? और रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट, लेकिन रूट के अंदर जो है उसको लिख देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और एक का होता है 0। क्लियर है? अब ये देखिए कॉस बटे साइन, यूनिट दोनों का सेम है तो होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पे जो है उसको लिख देते हैं, क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। और इसको 2 से 2 कटा दें तो ये x बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे आंसर में क्या होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो 8 नंबर का आपका हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है, आंसर में इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए हम लोग बनाते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इजकल टू e पर पावर 2x इंटू साइन 3x। ये तो हो जाना चाहिए u इंटू वी फॉर्म में, इसको u और इसको v मान लीजिए। क्लियर है? यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये हो जाएगा dy बटे डी एक्स इजकल टू u को रखना है और किसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो v का, साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन को हटाएंगे तो बचेगा क्या 3x, और ये 3x ऐसे यहाँ लिख देना है। चलिए
dx, v का काम हुआ क्लियर। फिर फार्मूला में होता प्लस, अब v को रखना है कांस्टेंट, माना sin 3x को ऐसे ही रखना है, और डिफ्रेंशिएशन करना हम लोगों को e⁻²x का, है ना। अब यहाँ देखिए ये x केवल नहीं है, 2x है, इसका मतलब e हटाएंगे तो बचेगा क्या, 2x, और 2x यहाँ भी एक बार और लिखिए, ये 2x/dx, क्लियर है। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, e⁻²x, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है, 3x है, तो 3x लिख दिए, और 3 को बाहर कर दें तो ये बचेगा 3, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि ख़त्म हो गया ये, और यहाँ बचा sin 3x, है ना, और यहाँ e⁻, कुछ भी रहे ना तो उसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, और ये 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, x का 1 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो e⁻²x कॉमन आ रहा है, तो बचा 3 cos 3x, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 sin 3x। ये हुआ हम लोगों का आंसर 9 नंबर का, क्लियर है। थोड़ा सा पेज हम लोग बदल लेते हैं, है ना, ये नेक्स्ट पेज हो जाएगा। देखिए इसमें जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन बनाए उसी तरह सेम क्वेश्चन आपका 10 भी है, 11 भी है, उसी टाइप का है, ठीक है। तो 11 में थोड़ा सा माइनस है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं, है ना। y = e⁻−5x इंटू कॉट, है ना, कॉट क्या है, cot 4x है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको डायरेक्ट बना के, हिंट करते हैं। तो आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिखेंगे dy/dx। देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, ये u और ये v, है ना, तो u को रखते हैं, e⁻−5x को रखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉट का, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x नहीं है, 4x है, 4x लिखे। अब 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4, फिर फार्मूला में प्लस होता है। अब ये cot 4x को आप रखिए ऐसे ही, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, e⁻−5x का, इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन वही होता है, e⁻−5x ही होता है, लेकिन -5x का अगर डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, e⁻−5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, तो माइनस, यहाँ देखिए -4, ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर 4x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, और ये cot 4x, बस ये हो गया हमारा आंसर। बहुत क्या होगा, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी रहेगा तो ऐसे भी आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना, और आंसर भी आपका ऐसे गलत नहीं कर सकता है। चलिए बनाते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा जो अंतर होगा वो क्वेश्चन अपने हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में क्या है कि y = e⁻x log sin 2x, ये है। अब देखिए u × v फॉर्म में है, बिल्कुल है u × v फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = डिफ्रेंशिएशन e⁻x log ये sin 2x बटे, ध्यान दीजिएगा, हो चलिए अच्छा कोई बात नहीं, एक बार लिख दिए, गलती से लिखा गया, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया, एक स्टेप बढ़ गया, और कोई बात नहीं। u को रखना है ना, u को रखना है, e⁻x को रखे। अब डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, ये स्टेप हम लोग अधिक लिख दिए, लिखना नहीं था, यहीं से डायरेक्ट हो जाता है, इसको u मानते हैं और इसको v लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log sin 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एक करके हटाते हैं, ये log हटेगा तो बचेगा क्या, तो sin 2x बचेगा, लिख दिए। फिर sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये प्रोसेस तब तक जारी रखना है जब नीचे dx नहीं मिल जाए, साइन हटेगा तो बचेगा क्या, 2x, x तो नहीं बचा ना। अब ये हो जाएगा आपका 2x, तो यहाँ x के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, क्लियर है। अब एक पार्ट हुआ,
अब क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं फार्मूला के अनुसार। अब v को रखते हैं कांस्टेंट, यानी कि log sin 2x को रखते हैं कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन e⁻x का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये कांस्टेंट है तो e⁻x ही रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ x नहीं है, जो है वही लिखना है। तो ये हो जाएगा 1/sin 2x, ठीक है। और ये जो sin 2x है ना, तो sin का हो जाता है cos x, लेकिन x नहीं है 2x, तो यहाँ भी लिखेंगे 2x। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। अब कई बार बना चुके हैं, इतना तो डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा आपका log sin 2x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, हम लोग यहाँ देखिए साइन बटे कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है। और बाहर निकाल लेते हैं, e⁻x बाहर निकाल लेते हैं, इन दोनों को बटे कर दें तो कॉट डायरेक्ट कर रहे हैं जी, या एक स्टेप बढ़ा भी देते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ कॉट 2x बटे साइन 2x है ना, और ये जो 2 है ना, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, फिर प्लस log sin 2x, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए, e⁻x यहाँ 2, देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट x, x के जगह 2x है 2x लिखिए, प्लस log sin 2x, बस ये हुआ हम लोगों का आंसर, है ना। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम टाइप का है, 13, 14 एक टाइप का क्वेश्चन है ना। तो एक काम करते हैं, हम 14 बनाते हैं, 13 छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। अगर नहीं बने तो आप लोग बताइए हमें, फिर उसको बताएंगे, ठीक है। 14 नंबर देखिए, नंबर 14 नंबर में y = log sec x/2 प्लस 10x/2, ये। अब यहाँ लिख दें कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको बार बार लिखना है, ये dy/dx है ना। हम बोले नहीं बोले, आपको ये क्वेश्चन के बाद जब आप काम स्टार्ट करें तो ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, sec x/2 प्लस 10x/2, क्लियर है, बटे यहाँ देखिए छूट गया थोड़ा सा हमसे, यहाँ log होगा, ठीक है। ये होगा क्या log। अब log पहले अगर हटेगा तो बचेगा क्या, sec x/2 प्लस 10x/2, क्लियर है। अब इसको फिर यहाँ उतार लेते हैं हम लोग, sec x/2 प्लस 10x/2 बटे dx। अब क्यों dx, क्योंकि ये सेपरेशन जहाँ जोड़ घटा आ जाए तो उसको अलग अलग सेपरेट करके बनाते हैं, इसका अलग होगा इसका अलग होगा। अब यहाँ देखिए log हो गया, तो log का होता है 1/x, लेकिन ये x है इसके बाद नहीं, जो है सब उतार देना है। तो ये sec x/2 प्लस 10x/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ sec का जो डिफ्रेंशिएशन होता है अलग अलग करके करते हैं, तो sec का डिफ्रेंशिएशन होगा sec x, x नहीं है x/2 है तो x/2 लिखिए, इंटू 10x, तो x/2 लिख देते हैं। फिर प्लस 10 का होता है sec² x, लेकिन x नहीं है x/2 है, क्लियर है। अब यहाँ एक चीज़ और आपको करना था जो छूट गया, ये 1/x/2 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2, और यहाँ भी x/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्यों होगा इसका कारण यहाँ समझिए रफ में, जैसे x/2 इसको अगर करें तो 1/2 इंटू x लिख दें। अब ये तो कांस्टेंट है ना, बाहर में रहेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए 1/2 यहाँ बचा हुआ रहेगा। अब देखिए करना क्या है, इससे कॉमन कुछ निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या कॉमन आ रहा है,
तो 1/2 सेक एक्स, देखिए सेक यहाँ भी है और यहाँ 2 को सेक एक को बचा है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो ये को बाहर निकलेगा पक्का। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 सेक x/2 बाहर, तो इसके अंदर बच गया सेक x/2, सॉरी ये नहीं बचेगा, ये तो बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा गया क्या आपका 10x/2 है ना। और इसमें एगो सेक बाहर निकला तो एगो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक x/2 ये, ठीक है। और नीचे में क्या था हम लोगों का, नीचे में था सेक x/2 प्लस 10x/2, क्लियर है। अब ये दोनों आपका हो गया क्या, कैंसिल आउट, तो ये बचा 1/2 सेक x/2, ये होगा हम लोगों का आंसर 14 नंबर का, क्लियर है। एक बार आप इसे देख लीजिए, है ना, हम भी आंसर मिला लेते हैं थोड़ा सा। 14 नंबर का एकदम सही आंसर है, क्लियर है। अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तब तक यहीं रखते हैं, है ना, और पीछे आप लोग इसको देखते रहिए। चलिए बाय।